नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका बालाजी स्टोरी हब पर। आज की इस वीडियो में हम आपको जया एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। इस साल 2026 में जया एकादशी व्रत 29 जनवरी 2026 वार गुरुवार को रखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, जया एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि माघ शुक्ल एकादशी को किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इस एकादशी का महात्म्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, माघ शुक्ल एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी बहुत ही पुण्य फलदायी होती है। यह नीच योनियों से जैसे भूत, पिशाच, प्रेत आदि से मुक्त करने वाली एकादशी होती है। जो मनुष्य सच्चे श्रद्धा और भक्ति से इस दिन भगवान की पूजा आराधना करते हैं, व्रत रखते हैं, संयम नियम से रहते हैं, उन्हें भूत पिशाच की योनि से मुक्ति मिलती है। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को जया एकादशी के प्रसंग के बारे में भी बताया, जो इस प्रकार है। एक बार नंदनवन में उत्सव चल रहा था। इस उत्सव में सभी देवता, जाने माने संत और सभी दिव्य पुरुष शामिल हुए थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इसी सभा में माल्यवान नामक गंधर्व और पुष्यवती नामक गंधर्व कन्या नृत्य कर रहे थे। इसी बीच पुष्यवती कन्या की नज़र माल्यवान पर पड़ी और वह उस पर मोहित हो गई। पुष्यवती माल्यवान पर मोहित होने के कारण सभा की मर्यादा भूल गई और इस प्रकार नृत्य करने लगी, जिससे माल्यवान उसकी ओर आकर्षित हो गया। माल्यवान पुष्यवती का नृत्य देखकर अपनी सुध बुध खो बैठा और गायन की मर्यादा से भटक गया, जिससे उसके सुर ताल छूट गए। दोनों ही अपनी धुन में एक दूसरे की भावनाओं को प्रकट कर रहे थे, लेकिन वे दोनों इस बात से अनजान थे कि देवराज इंद्र उनकी इस नादानी से बहुत क्रोधित हो रहे थे। तभी देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर उन दोनों को नीच पिशाच योनि होने का श्राप दिया। श्राप के प्रभाव के कारण दोनों तत्काल पिशाच बन गए। हिमालय पर्वत पर एक पेड़ के नीचे उनका निवास बन गया। पिशाच योनि में इन्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बीच माघ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई। इस दिन सौभाग्य से वे दोनों भूखे रहे, कुछ भी ग्रहण नहीं किया। उस रात बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण वे दोनों पूरी रात्रि जागते रहे। ठंड के कारण उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि उनकी मृत्यु जया एकादशी के व्रत के कारण हुई, जिसके बाद उन्हें पिशाच योनि से मुक्ति मिली और वे स्वर्गलोक चले गए। स्वर्गलोक में जब इंद्रदेव ने उन्हें देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए और उनसे पूछा कि तुम लोग पिशाच योनि से मुक्त कैसे हो गए। माल्यवान ने हाथ जोड़कर देवराज इंद्र से कहा कि यह भगवान विष्णु की जया एकादशी के व्रत का प्रभाव है। हम दोनों जया एकादशी व्रत के प्रभाव के कारण पिशाच योनि से मुक्त हुए हैं। भगवान इंद्र यह सुनकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि आप जगदीश्वर के भक्त हैं, इसलिए हमारे आदरणीय हैं, इसलिए आप स्वर्ग में आनंद से रहिए। तो प्यारे भक्तों, ये थी जया एकादशी की छोटी सी कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।